हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाक विधि। आज की हमारी रेसिपी है मैदे की पापड़ी। इस पापड़ी को आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इस पापड़ी से पापड़ी चाट भी बना सकते हैं। तो आइए हम मैदे की पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हमें 2 कप मैदा लेना है। यह करीब 250 ग्राम मैदा है। इसे में ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके ही डालना चाहिए, तभी हमें इसका अच्छा फ्लेवर मिलता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। यह ऑयल करीब 50 ml है। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर दबा कर देखेंगे। अगर आटा जुड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका डो बना लेंगे। इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमें इस मैदे का मीडियम आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंद लिया है। इस आटे को लगाने के लिए हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अभी इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो अभी हम इस आटे को 3 से 4 मिनट मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। आटे को मैंने यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। तो अभी हम इसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 5 हिस्सों को हम बाउल में ढककर रख देंगे और बचे हुए एक हिस्से की हम रोटी बेल लेंगे। इसे बेलते वक्त हमें पतला ही बेलना है। इसे बेलने के लिए हमें मैदा और ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम इसी तरह से बेल सकते हैं। तो इसे मैंने रोटी की तरह पतला बेल लिया है। अभी इस रोटी के ऊपर चाकू की सहायता से होल बना लेंगे, ताकि जब हम इस पापड़ी को तलेंगे तो यह फूलेगी नहीं और खस्ता बनकर तैयार होगी। पापड़ी को गोल कट करने के लिए हम ग्लास या कटोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास लिया है। ग्लास को बस रखना है और प्रेस करते जाना है। बहुत ही आराम से यह पापड़ी कट जाएगी। पापड़ी कट गई है तो इस एक्स्ट्रा रोटी को हम हटा देंगे और इसे नेक्स्ट डो में ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी पापड़ी बनकर तैयार है। तो इसे अभी हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल को गरम करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें हम एक एक पपड़ी डालते जाएंगे। इस पपड़ी को पलट पलट कर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। जब हम पापड़ी को ऑयल में डालते हैं तो कई सारे बबल्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पापड़ी फ्राई होती जाती है यह बबल कम दिखाई देते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि हमारी पापड़ी फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर पापड़ी फ्राई हो चुकी है तो इसे अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बची हुई सारी पापड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।